मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 15 मार्च 2025, शैलवंश शक 1946, संवत्सर पूर्ति, अयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की प्रतिपदा तिथि है। दोपहर 2:34 के बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। वार शनिचर है। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। सुबह 8:54 के बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों गंड योग है। दोपहर 2 बजे के बाद वृत्ति योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण है। दोपहर 2:34 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और रात 3:45 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा। चांद हस्तर अ, क्षमा करें दोस्तों, चांद जो है कन्या राशि में होगा। गुरु वृषभ राशि में, शनिदेव अपने कुंभ राशि में। मुंबई विभाग में आज सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:48 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:47 पर होगा। दोस्तों, इसे पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के तिल पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और एक छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दें। और ओम शिव शिव शंभुरात्मे प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभावी षष्टी संवत्सरामध्ये कुरुदी नाम संवत्सरेने वसंत ऋतु फागुन मासे कृष्ण पक्षे मंद वासरे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रे गंड योगे कौलकरणितायां प्रतिपदा शुभति तो वीर गोत्रोत्पन्नम मैकड़ापमो पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर विद्यात विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये पन संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 8:54 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 15, 16, 18, 20, 24, 25 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया तारीख 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया तारीख 15, 16, 24, 26। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया तारीख 16 और 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया तारीख 15, 16, 20, 24 और 26। दोस्तों, मुहूर्त के दूसरे भाग में हम देखते हैं। दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए और भूमि पूजन तथा पाया भरने के लिए इस मास में आप कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए और वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 15 और 26। दोस्तों, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो घर पर या मंदिर में आप कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें दोस्तों। और घर पर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ नियम हटके है, उसे आपको पंडित के माध्यम से जानना होगा। तब जाकर आप ये देवघर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी, विधिवत होने के बाद भी, आपको दूसरे दिन से संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होते हुए भी उसका विसर्जन करना पड़ेगा खंडित मार्ग। मंदिर में ऐसा होता नहीं दोस्तों। मंदिर में पंडित के माध्यम से रोजाना अभिषेक की सेवा होती है दोस्तों। इसलिए वहां की मूर्ति जो होती है वो जागृत रहती है।
हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, और हमारा जो अ, नसीब का भाग है वो भी कुछ थोड़ा थोड़ा बदल सकता है दोस्तों। यानी हमारी मनोकामनाएं पूरे होती हुई हम देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारकों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछना होगा, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपके विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो दोस्तों, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा, तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देख लेंगे। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दोस्तों, दिन विशेष में सुबह 8:54 के बाद मृत्यु योग का यमघंट योग शुरू हो रहा है। तो ये दोनों योग जो है वो जनन शांति के संबंधी है। अगर आप 12वें दिन मुहूर्त के समय इस जनन शांति की शांति नहीं करते, 12वें दिन अपने घर पर ही विधिवत पंडित के माध्यम से, तो फिर आगे जाकर आपको मुहूर्त निकालना पड़ता है। और अगर पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन बालक के जीवन में जो घटनाएं होती है वो नहीं वो नहीं टलती है दोस्तों। अग्नि धरती पर दोपहर 2:34 तक ही हाजिर है, उसके बाद नहीं। अगर आपको कोई यज्ञ या कर्मकांड करना शुरू करना है तो आप आराम के कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद हो जाएगा तो आपको दोष लग सकता है, इसलिए आपको सोच समझ कर काम लेना है दोस्तों। रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण हमारे कामों को बिगाड़ता है दोस्तों। वो बनने नहीं देता, इसके लिए आपको महत्वपूर्ण जो काम होते हैं वो नहीं करने इस समय में, और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो ताकि आपको उसमें यश की प्राप्ति हो। दोस्तों, प्रमुख गोचर वक्री ग्रहों में शुक्र ग्रह 2 तारीख से वक्री हो गया है। ये वक्री ग्रह आपको कैसे फल देगा कुंडली से संबंधित? तो जैसे कुंडली से संबंधित है ये ग्रह, वैसे ही फल प्रदान करेगा। हो सकता है वो शुभाशुभ हो या मिश्र शुभ का हो। ये क्या है ये तो ज्योतिषी ही बता सकेगा, इसलिए आपको नजदीकी कोई ज्योतिषी से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अस्तंगत ग्रह में शनि 27 फरवरी से अस्तंगत हो गया। ये निर्बल होने की वजह से आपको कोई फल देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो लागू नहीं होंगे दोस्तों। क्योंकि रवि के पास शनि जाने के कारण उसका बल समाप्त हो जाता है दोस्तों, किसी भी ग्रह का। इसलिए आपको कोई शनि संबंधी कोई पूजा अर्चा अगर करनी हो तो फिर आपको कोई अच्छे से पुरोहित से ही संपर्क करना पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दो दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।